बुराड़ी के वार्ड नंबर 9 के निगम पार्षद रूबी धर्मेंद्र रावत ने विशेष बातचीत में अपने वार्ड के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला तथा लोगों की समस्याओं को सुना और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली में आप और कांग्रेस गठबंधन को मजबूत बताते हुए लोगों से विकास कार्यों के नाम पर वोट डालने की अपील की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि हमने पूरे कमालपुर का टेंडर करा दिया है। पूरा कमालपुर बन रहा है और सारी गलियां बन रही हैं, उसमें एक भी गली नहीं छूटेगी। और आप लोगों की गली का काम भी इसलिए रुकवा दिया था कि उसमें नालियां नहीं बन रही थी और हमारी जो नालियां हैं वो सारी बिल्कुल डैमेज हो गई क्योंकि पिछले 10-15 सालों से कुछ भी काम नहीं हुआ था उन पर। अब हमने आते ही 1 साल के अंदर पूरे कमालपुर का टेंडर करा दिया। पीछे आप जाके देखो, मतलब ए ब्लॉक में भी जाना, बी ब्लॉक, सब जगह पीछे से सारी गलतियां बनती भी आ रही है। हाँ, और साथ साथ सीवर भी डल रहा है और साथ ही साथ नालियां भी बन रही है। तो इस बारी जो भी काम होगा आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा। और जो ये वो तो बीच में काम बंदी हो गया उसमें तो उसके बाद में नहीं, अभी उसका पूरा टेंडर हो चुका है। चेतन बिहारी का भी हो चुका है। जो रोड है, मेन रोड जो बहुत खराब हो रखी है और सारी गलियों का पीछे से क्या देखिए काम जो आप नॉर्मल से जब हम एक घर भी बनाते हैं तो पहले नीचे का फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद हम ऊपर का फ्लोर बनाते हैं। ऐसे ही जो है कमालपुर का जो टेंडर हुआ है एक लेवल पे होगा। देखो नालियां जो होती है उसके लेवल होता है, पानी की जो निकासी होती है। पहले क्या था, जो शांति कुंज है वहां से यहाँ तक जो पानी लाना है वो बहुत बड़ा टारगेट था। तो हमने क्या करा, इस बार पीछे एक नाला बनाया है और जो आधे कमालपुर का पानी पीछे की तरफ जाएगा और आधे कमालपुर का पानी आगे की तरफ जाएगा। तो जो नालियों का है ना वो एक लेवल बनेगा। तो इसलिए हमने पीछे से काम स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं और चारों ब्लॉक में 4 अलग अलग ठेकेदार लगे और चारों ही काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, तोड़ के चले गया। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। उस दिन मैं 1 नंबर में बोल गई थी कि 2 से 3 महीने में आपकी गली का भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे से लेवल लेते हुए। अगर आप पीछे जाके देखोगे किसी भी ब्लॉक में चले जाओ, पीछे 4 ब्लॉक में काम वो तो उनको तो बने हुए 1 साल हो गया है। नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 2 महीने पहले तो काम स्टार्ट हुआ है। बहुत पहले से बनी है। उत्तरांचल देखो, दोनों का टेंडर इकट्ठे ही हुआ था, कमालपुर का भी और उत्तरांचल का भी। लेकिन कमालपुर में दिक्कत क्या हुई थी, जैसे यहाँ पे जो सीवर है ना वो पहले ठेकेदार ने नाली, सीवर और रोड तीनों ही एक टेंडर में होती है, लेकिन उसने क्या सीवर डाल दिया, नाली उसने नहीं बनाई। तो उसका जो टेंडर है वो हमें कैंसिल कराना पड़ेगा कमालपुर का। तो उसने फिर हम उत्तरांचल छोड़ा था, तो बोला मैडम उत्तरांचल में बना देता हूँ, इसलिए यहाँ पे उसने उत्तरांचल पहले बना दिया। ऐसा नहीं कि हमने अपना बनवा लिया और आपका छोड़ दिया। उसके बाद हम फिर विधायक जी के पास गए, लेकिन मैं उत्तरांचल नहीं, आप वो तो सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन हम सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने कमालपुर का भी उद्घाटन करवाया भैया से। हमने कहा भैया कमालपुर का जो हाल है वो उत्तरांचल से भी ज्यादा बेकार है, तो ये भी नया ही सारा साफ करने का तो कोई फायदा नहीं। नाली और रोड बिल्कुल एक ही है। आज तो 10 बार मैम, आपका सपना था कि आपका वार्ड दिल्ली के जितने वार्ड हैं उनकी तुलना में एक सबसे एक मॉडर्न वार्ड का एक सपना आपका था। तो इस समय आपके वार्ड में गलियों की, सीवरों की, नालियों की क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मेरे वार्ड के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आपने सही कहा, मेरा जो सपना था अब मुझे वो सपना पूरा नज़र होता हुआ आ रहा है और जिसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे विधायक जी का है। तो मैं विशेष आभार और धन्यवाद करती हूँ अपने विधायक जी का। और मैं अब शुरुआत करती हूँ सत्य विहार, अजीत विहार से और शक्ति इंक्लेव से। जब आप 1 साल पहले वहाँ देखेंगे तो वहाँ का नज़ारा जो था वो नालियाँ पूरी डैमेज थी, पूरी भरी हुई थी। लेकिन जब आज आप वहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से सड़कें, सीवर, नालियाँ पूरी नई बन चुकी हैं और अभी भी सत्य विहार में काम चालू है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो वार्ड नंबर 1 का हमने सपना देखा तो वो 5 साल में पूरा होता हुआ नज़र हमें आएगा। मैम, अभी कुछ दिन पहले अखबारों की सुर्खियाँ थी कि माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने एक अभी एमसीडी को एक फटकार लगाई है। उसमें कहा गया है कि यदि एमसीडी कर्मचारियों को टाइम पे यदि तनख्वाह नहीं दी, पेंशन नहीं दी तो इस बॉडी को हम ख़त्म कर देंगे। क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, अभी 15 सालों से मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एमसीडी के जो कर्मचारी थे उन्हें टाइम से तनख्वाह नहीं मिली थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है, एमसीडी के जो कर्मचारियों ने टाइम से तनख्वाह मिलने लगी है। लेकिन 15 सालों में बीजेपी का जो भ्रष्टाचार एमसीडी में रहा है उसी का थोड़ा सा फर्क अभी एमसीडी पर पड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये ठाना है कि 1 तारीख को कर्मचारी को सैलरी देनी है तो वो भी जल्द सपना पूरा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का अब तक शराब घोटाले के नोटिस आ रहे थे। अभी कल दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी एक नोटिस आया है कि उसमें भी घोटाला हुआ है। क्या ये कहाँ तक चरितार्थ है?
देखिए, जहाँ तक घोटाले की बात है तो ये कोई घोटाला नहीं है, ये सब एक षड्यंत्र है अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करने का। और जो ईडी सीबीआई ये सब सिर्फ बीजेपी के जो एक तोते हैं और वो उन्हीं के कहने पर चलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वो बार बार उनको सम्मन भेज रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे एक जवाब पूछा है ईडी सीबीआई से कि किस बेस पे उनको जो है सम्मन भेजे जा रहे हैं, लेकिन ईडी सीबीआई के पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है जब सही तरीके से ईडी सीबीआई इस चीज़ का उनके सम्मन का जवाब भेज देगी तो शायद मुख्यमंत्री जी भी उनका जवाब देने पहुंचेंगे। दिल्ली की जो कैबिनेट मंत्री आतिशी जी, उनका आरोप है कि सिर्फ चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, ये सिर्फ चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार प्रसार से रोकना चाहती है। क्या सही बात? जी बिल्कुल, हम आतिश जी के बात से बिल्कुल सहमत है। सिर्फ लोकसभा चुनाव आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक है और उसी के 2 महीने पहले से ही जो है ये सम्मान आने शुरू हुए थे। तो ये सीधी बात है कि लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल जी को दूर रखना चाहते हैं और यही उनका मकसद है बीजेपी वालों का। बुराड़ी विधानसभा में आने वाले लोकसभा को, उनके चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, गठबंधन होने के बाद जो है उत्तरी पूर्वी जो हमारा एक सीट है वो कांग्रेस को जा चुकी है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी घोषित करेगी तो हम पूरी उनका जो है साथ देंगे और हम सब जो है उनके सपोर्ट में खड़े होंगे। मैम, क्योंकि कुछ वोटरों के दिमाग में ये है कि हमें वोट देना है सिर्फ झाड़ू को। यदि कांग्रेस का कैंडिडेट का यदि चुनाव चिन्ह हाथ है तो क्या इससे क्या मतदाताओं में कोई फर्क पड़ेगा इससे चुनाव? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम घर घर तक जाएंगे और उन्हें समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आता है, सिर्फ केजरीवाल और सिर्फ झाड़ू। और उनकी जगह आप यदि ये कहोगे कि आप हाथ पैर बटन दबाओ जो इलेक्शन में, तो क्या उनकी समझ में, तो हमारे हिसाब से तो बड़ा दूर। देखिए, इस टाइम जो बीजेपी ने पूरे देश में हालत कर रखी है, इस टाइम लोगों को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हाथ और क्या कहते हैं झाड़ू को ना देखकर हमें देश को बचाना है। तो हम उसी बात को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें समझाएंगे। बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार, क्या आप इस मत से सहमत? देखिए, उनका नारा तो बस हमेशा धर्म 400 पार, इससे जो है अब लोग पूरे जागरूक हो चुके हैं। सबको पता है कि हमें इस बार काम पे वोट देना है और जो काम होगा वहाँ वोट देंगे, और वो तो लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब पता चल ही जाएगा। धामू जी, केजरीवाल जी का सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ विकास के नाम पर वो अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि सिर्फ विकास के नाम पर वो वोट दें, ना कि धर्म के, जाति के और किसी प्रकार के आधार पर। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे गर्व है अरविंद केजरीवाल पे कि पूरे देश के अंदर एक नेता है जो लोगों से सीना ठोक के अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं। इसके अलावा देश के किसी नेता के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अपने काम पे जाके वोट मांग सके। बीजेपी के खिलाफ जिन पॉलिटिकल लीडर ने भी आवाज उठाई है, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई सबके छापे शुरू हो गए हैं। और इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुले निडर होकर कह रहे हैं कि मुझे जेल में भी जाना पड़े तो मैं दिल्ली की जनता के लिए तैयार हूँ, जेल से भी अपनी सरकार चलाऊंगा। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता देशभक्त है। तो हमें ये मुख्यमंत्री की सीट और प्रधानमंत्री की सीट इनसे मतलब नहीं है। हमें, हमारे लिए देश पहले है। अगर हमारा देश बर्बाद हो रहा है और देश पीछे जा रहा है तो ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें मुख्यमंत्री बनना है, ना हमें प्रधानमंत्री बनना है। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? इंडिया गठबंधन से आम आदमी को नहीं, देश को फ़ायदा होगा। और इस टाइम ये चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, हमारे जबकि वैचारिक बहुत सारे मतभेद हैं उनके साथ, दूसरी पार्टियों के साथ भी, बट इस टाइम सिर्फ हम देश देख रहे हैं कि हमारे देश का फ़ायदा किस चीज़ में है। अगर नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही सरकार को नहीं रोका गया तो ये देश के लिए आने वाला जो समय है वो बहुत बुरा है। सारे विपक्षी दलों का कहना है कि सिर्फ देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो एक छाते के नीचे सारे विपक्षी दलों को एक होना होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल एक होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ देश की बात है, यहाँ किसी दल की बात नहीं है। आज अपने दलों को पीछे रख के मुझे लगता है कि हर दल को आगे आना चाहिए और देश के लिए वोट करना चाहिए, देश के नागरिकों को भी करना चाहिए। और सभी दल के जितने भी नेता हैं, पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना चाहिए और देश के लिए ही वोट करना चाहिए। मोदी जी की जो देश के लिए हर चुनावी सभा में जो गारंटी देते हैं, क्या उस बात से आप सहमत हैं? कितने देखिए